आज हम लोग पाठ्य प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जानेंगे। और प्राकृतिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग गिन सकें, जिसको हम लोग गिनती से गिन सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं में शून्य नहीं होती है, हम उसकी शुरुआत 1 से करते हैं, 1 2 3 4, उसी में एक एक जोड़ते जाते हैं और जहां तक भी जाते हैं उन सभी संख्याओं को जिन्हें हम गिन सकें, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे देवनागरी अंक, उसके बाद रोमन अंक और उसी के बाद अंतरराष्ट्रीय अंक। अंतरराष्ट्रीय अंक इसमें हम लोग देखेंगे कि देवनागरी अंक जो हमारे हिंदी का अंक है उसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसी तरह से हम लोग रोमन अंक को लिखते हैं 1, इसको हम लोग आई बनाते हैं, फिर डबल आई बना देते हैं, फिर ट्रिपल आई बनाते हैं, फिर उसके बाद आई और भी लिखते हैं, वो 4 हो जाता है। उसके बाद भी लिखते हैं तो 5 होता है। उसी तरह से भी आई लिखते हैं तो वह जो है 6 होता है। भी डबल आई करते हैं तो वो 7 होता है। भी ट्रिपल आई करेंगे तो 8 होगा। और आई एक्स लिखेंगे तो वह जो है 9 होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 9। और अंतरराष्ट्रीय अंक जो है, जो हम लोग जिसको अंग्रेजी अंक भी बोलते हैं, तो उसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से हम लोग ये तीनों अंक जो है जान गए, देवनागरी अंक, रोमन अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्योंकि अब ज्यादातर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंक का ही प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का जमाना है, उसमें भी हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है इसी को स्वीकार किया गया है। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि कैसे हम लोग किसी संख्या में, हमें संख्या दिया है तो उससे बड़ी संख्या या छोटी संख्या बनाते हैं। मान लिया कि हमारे पास 1 2 0 4 6 ये अंक दिए गए और इस अंक से हमें मान लीजिए छोटी संख्या बनाना है। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे उसका सबसे जो छोटा अंक है उसको लिखेंगे और उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, 0। उसके तुरंत बाद हम लोग लगाएंगे 0 और उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा अंक जो होगा उसको लिखेंगे 2, फिर उससे जो बड़ा अंक है 4 और उससे बड़े अंक है जो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ये क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। अब अगर हमें बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग करते क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद अगर अंक में 0 है तो तुरंत बाद जो हम लोग 0 को क्या करेंगे, लगा लेंगे। नहीं, यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। छोटी संख्या में उसके तुरंत बाद 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 कहाँ लगाएंगे, 0 को लास्ट में रखेंगे। तो 6 हो गया। उसके बाद अगला अंक क्या है, 4, फिर उसके बाद अगला अंक उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा अंक 1 और लास्ट में क्या लिखेंगे, 0। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाने का तरीका क्या है, अगर छोटी संख्या तो पहले सबसे हम छोटी संख्या रखेंगे, उसके तुरंत बाद 0 और उससे बढ़ती हुई संख्याओं को ले जाएंगे। और बड़ी संख्या में क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको रखेंगे और उससे छोटी संख्याओं को रखते हुए और 0 कहाँ ले जाएंगे, सबसे लास्ट में।
इस तरह से हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या करेंगे, बना लेंगे। अब इसी में आगे हमें किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती या पूर्ववर्ती निकालना है। तो मान लीजिए हमें संख्या, मान लीजिए 10 है, संख्या क्या है 10, इसका हमें क्या निकालना है, अनुवर्ती। तो अनुवर्ती में क्या करते हैं कि एक जोड़ देते हैं, अनुवर्ती माने उसकी एक बाद की संख्या। तो 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और अगर मान लीजिए इसी का हमें पूर्ववर्ती निकालना है, तो पूर्ववर्ती में क्या करते हैं कि एक संख्या को उसी में से कम कर देंगे। तो 10 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी अनुवर्ती माने उसके एक बाद की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले का संख्या। लेकिन यहाँ पे एक बात सब लोग जान लेंगे कि एक किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले कोई संख्या ही नहीं है, और एक का कोई पूर्ववर्ती ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य हम लोग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जान लिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, किस तरह से हम जो है बड़ी संख्या, किस तरह से छोटी संख्या बनाते हैं, किस तरह से हम अनुवर्ती और किस तरह से पूर्ववर्ती निकालते हैं। और अगले दिन अब हम लोग अपने पाठ 1 पे चलेंगे और आज की पढ़ाई को इसी पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद।